Hello to all my dear friends. Welcome to your channel Study and Technology Material. Now today's topic is natural resources, remaining part of water resources. पार्ट 6 वीडियो, एक बड़ी खबर क्लास 8 के लिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का जो कि वाटर रिसोर्सेज हम लोग को पढ़ना था। रिमेनिंग पार्ट हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अब हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था वो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक वाटर रिसोर्सेज रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। मैप वर्क है, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग वाटर रिसोर्सेज जो कि रिमेनिंग पार्ट पढ़ चुके थे और अगर जो बचा हुआ था आज हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आते हैं अपने मैप वर्क पे। सबसे पहले हम लोग मैप वर्क करने वाले हैं। हम लोग लोकेट करेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है और कहाँ पे ज़्यादा कम रेनफॉल होता है, ये सब हम लोग समझेंगे आज, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग को इस पॉइंट को ध्यान देना है। रेनफॉल इन सेंटीमीटर, कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, एबव 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर तक, 25 से 100 सेंटीमीटर तक, बिलो 25 सेंटीमीटर, ये सब कुछ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किन किन जगहों पे एबव 200 सेंटीमीटर होता है रेनफॉल। आते हैं, देखते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लू कलर दिया हुआ है, थोड़ा डार्क है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लू कलर दिया हुआ है डार्क में, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो साउथ अमेरिका, ये जगह को बोला जाता है साउथ ठीक है, साउथ अमेरिका कहा जाता है इस जगह को, साउथ अमेरिका इसे कहा जाता है, क्लियर है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, एबव 200 और किन किन जगहों पे होता है देखते हैं। और आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एरिया, ठीक है। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इन जगहों पे जो कि साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया हम लोग इधर देख रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया पे, क्लियर है। साउथ ईस्ट एशिया, क्लियर। और देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, क्लियर है। यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, फिर यहाँ पे एंड यहाँ, तो सब जगह मार्क कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, क्लियर है। तो इन जगहों पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर तक। अब हम लोग आगे बात करते हैं 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। तो इसका कलर है पिंक, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, 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 इन जगहों पे कम रेनफॉल होता है, जैसे में 100 सेंटीमीटर, 200 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, ये जगह पे, ठीक है। मार्क कर देते हैं हम लोग, ये जगहों पे कम रेनफॉल होता है। आगे देखते हैं 25 टू 100 सेंटीमीटर तक। कलर है इसका ग्रीन, तो ग्रीन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ग्रीन नेम आपको आगे पुट किया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये था हमारा मैप वर्क, बिलो 25 लास्ट है। बिलो 25 में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बिलो 25 में ये सब है, क्लियर है आपका। तो ये था हमारा मैप वर्क। आगे आपको नेम पुट किया गया कि कहाँ कहाँ एरियाज ऑफ रेनफॉल होता है और कहाँ कहाँ कम रेनफॉल होता है, ठीक है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग ने लैंड, सॉइल, वाटर, लैंड सॉइल हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग वाटर का हम लोग ने थोड़ा सा कंप्लीट किया, जिसमें कि हम लोग ने वाटर साइकिल पढ़ा और वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग ने देखा कि मैप वर्क, ठीक है, हम लोग ने लोकेट किया कि कहाँ कहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है और किस किस जगहों पे कम रेनफॉल होता है, ठीक है। ये सब हम लोग ने देखा। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ने अब हमको पढ़ना है कि हम लोग एरियाज़ ऑफ हाई रेनफॉल एंड एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल, ये सब कहाँ होता है, किन किन जगहों पे होता है, ये सब हम लोग अभी समझेंगे। लोकेट तो हम लोग ने कर लिया, अब हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन एविडेंस एट प्लेस विच रिसीव
heavy rainfall, whereas availability of water is less than in the areas where rainfall is low. तो इस लाइन में आपको कह रहा है कि जो फ्रेश वाटर है हमारे प्लेसेस पे, ठीक है, जो किससे हम लोग रिसीव करते हैं, वो हम लोग रेनफॉल से रिसीव करते हैं, ठीक है, रेन वाटर से हम लोग रिसीव करते हैं जो कि फ्रेश वाटर रहता है। वेयर इज़ एबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का जो एबिलिटी है वो क्या है, किन बहुत सारे एरियाज़ में क्या होता है कि लो रेनफॉल होता है, ठीक है, तो वेयर रेनफॉल इज़ लो, जहाँ पर वाटर का मात्रा जो है वो कम रहता है उसी के हिसाब से रेनफॉल भी उस जगह पे कम होता है, ठीक है, रेन वाटर भी उस जगह पे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखा जाए तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसे कि जिस जिस जगहों पे कम रेनफॉल होता है वहाँ पर रेन वाटर भी कम होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। द एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड टू बी 250 मिलीमीटर्स पर ईयर और 2.9 मिलीमीटर्स पर डे। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एनुअल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं हम लोग ने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। 250 मिलीमीटर्स क्या होता है पूरे साल में, ठीक है, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन है पूरे वर्ल्ड में। अब देखते हैं फिर अगर इसको डेज में कन्वर्ट किया जाए तो वो कितना हो जाएगा, 2.9 मिलीमीटर्स, 2.9 मिलीमीटर्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसे रेड से लिखा है। 250 मिलीमीटर्स पर ईयर, 2.9 मिलीमीटर्स पर डे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द मैप गिवन ऑन द एडजेसेंट पेज इंडिकेट्स द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब हम लोग कुछ मैप देखेंगे, ठीक है, ये आपको मैप गिवन है। तो हम लोग ने देखा कि अभी हम लोग जहाँ पे हम लोग ने पीछे देखा कि मैप गिवन था हमें, ठीक है, इंडिकेट जिससे हम लोग ने किया, तो किन किन जगहों पे हम लोग ने इंडिकेट किया वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है, कहाँ कहाँ कम रेनफॉल होता है, वो सब हम लोग अभी समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एरियाज़ ऑफ हाई रेनफॉल, ठीक है। एरियाज़ ऑफ हाई रेनफॉल, किन किन जगहों पे बारिश ज़्यादा होती है। इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन जैसे में आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में क्या आ जाता है, साउथ अमेरिका। फिर आ जाता है अफ्रीका। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था, इस बार के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था कि किन किन जगहों पे हाई रेनफॉल होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे रिकैप कर लीजिएगा। एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये 3 जगहों पे और भी बहुत सारे जगहों पे हाई रेनफॉल होता है। क्लियर है, अब हम लोग देखेंगे एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल, किन किन जगहों पे लो रेनफॉल होता है। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट मात्रा में तो आपको पता ही है कि रेनफॉल कम होता है, जैसे में आ जाता है सहारा, अराबियन, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कलाहारी डेजर्ट, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, पोलर एरियाज़, ठीक है। इन जगहों पे लो रेनफॉल होता है, ठीक है, और इन जगहों पे हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। मैप वर्क में हम लोग ने देखा कि लोकेट हम लोग ने किया, उनके नेम मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब हम लोग इसके आगे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन ऑफ वाटर, फिर उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वाटर कंजर्वेशन मेथड, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी और चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो कि प्रोवाइड कर चुके हैं वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो पॉल्यूशन ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी की गंदगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हो कि पॉल्यूशन ऑफ वाटर कैसा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द क्वालिटी ऑफ वाटर इन सम रिवर्स इज़ एडवर्सली अफेक्टेड द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बन वास्ट इज डम्प्ड इनटू देम। अब आपको पता है कि जो वाटर का क्वालिटी होता है कुछ रिवर में, वो किससे अफेक्टेड रहता है, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वास्ट, ठीक है, अर्बन वास्ट। इंडस्ट्रियल वास्ट का मतलब जो फैक्ट्री वगैरह से निकलता है गंदगी, वो कहाँ चल जाता है, वाटर में चल जाता है, कुछ रिवरों में चल जाता है, जो कि बहुत गंदा हो जाता है। और अर्बन वास्ट से भी मिक्स हो जाता है वाटर में और वाटर गंदा हो जाता है, इज डम्प्ड इनटू देम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस मेक रिवर वाटर अनस्टेबल फॉर कंजप्शंस, ठीक है। तो हमारे यूजेज, हम जो यूजेज करते हैं वाटर को, इन सब प्रोसेस से वो वाटर क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पोल्यूटेड वाटर इफ़ कंज्यूम्ड काउजेज मेनी डिजीज लाइक कोलेरा, जॉन्डिस,
टाइफॉइड etc। अब जो वो पानी जो है गंदा हो जाता है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग तो देख नहीं सकते कि उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, हम लोग उसे ही यूज़ करते हैं। तो उस पॉल्यूटेड वाटर में हम लोगों को नहीं पता रहता है कि उसमें कितने सारे डिजीज़ रहते हैं, जैसे में कोलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड etc। और आगे देखा जाए तो इट आल्सो डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम, ये हमारे इकोसिस्टम में भी डिस्टर्ब करता है, ठीक। हेंस सीरीज एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू क्लीन वाटर इन द रिवर्स, इसलिए हमें सीरियस इफ़ेक्ट्स आर बीइंग मेड, हमें इन्वायरमेंट को तो क्लीन रखना ही चाहिए, वाटर को भी साथ साथ हमें क्लीन रखना चाहिए रिवर्स में, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ये आगे हम लोग पढ़ने वाले मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉल्यूशन ऑफ वाटर कैसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो वाटर को हमें क्लीन रखना है, ठीक है। वाटर इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इन आवर लाइफ। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। सो गाइस, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो आइए देखते हैं। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड ऑल द वर्ल्ड टू यूटिलाइज वाटर, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली जो प्रोजेक्ट्स है उसे डेवलप किया गया था पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वाटर को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट सर्व मैनी ऑब्जेक्टिव्स एट द सेम टाइम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अंडर अ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर डैम और सीरीज ऑफ डैम आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर फॉर स्टोरिंग वाटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स डेवलप किया गया था, तो किस फॉर्म में डेवलप किया गया था, डैम एंड सीरीज़ ऑफ डैम, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था किस लिए, वाटर को स्टोरिंग करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे वाटर बर्बाद हो रहे थे, उसी के कारण डैम और सीरीज़ ऑफ डैम बनवाया गया, कंस्ट्रक्टेड किया गया, किस कारण से, स्टोरिंग वाटर्स, ठीक है। दिस स्टोर्ड वाटर, अब ये जो वाटर जो है स्टोर्ड हो जाता है, यूज फॉर सेवरल पर्पस सच एज इरीगेशन, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एफोरेस्टेशन, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन। अब यहाँ पे बात आ रही है किसकी, देखते हैं यहाँ पे। दिस स्टोर्ड वाटर, जो वाटर स्टोर्ड हो गया है, उस वाटर को हम लोग सेवरल बहुत सारे पर्पसों से यूज़ करते हैं, जैसे में इरिगेशन आ जाता है, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, एफोरेस्टेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, फ्लड कंट्रोल में, सुनामी एक तरह से बोला जाए तो फ्लड कंट्रोल होता है इससे, नेविगेशन, ठीक है, आसानी से हो जाता है। ये था जो भी हम लोग वाटर स्टोर करते हैं किसके सहारे, डैम और सीरीज ऑफ डैम के सहारे। उस वाटर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये हमने डिस्कस कर दिया। तो यही था आपका मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। कोई पूछे तो आपको इतना लिखना ही होगा। और आते हैं दो एग्जांपल्स पर। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हीराकुड डैम इन इंडिया। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, हीराकुड डैम जो कि इंडिया में है, असवन इन इजिप्ट, एंड हूवर वैली प्रोजेक्ट जो कि यूएसए में है, आर सम ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। और बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हीराकुड डैम जो कि इंडिया में है, और हूवर डैम जो कि यूएसए में, ठीक है। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, हीराकुड डैम जो कि इंडिया में है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, हीराकुड डैम, असवन इन इजिप्ट, हूवर वैली प्रोजेक्ट जो कि यूएसए में है, ठीक है। इसे हम लोग मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल हैं, मैंने यहाँ पे पिक्चर दे दिया, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। और भी बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो अब हम लोग करने वाले हैं पॉइंट, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द डैम आर वेरी यूजफुल फॉर वेरियस पर्पज़, बट लार्ज डैम हैव कम अंडर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनवायरमेंट लिस्ट, ठीक है, एज दे आर काउजिंग इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक। तो इसमें आपको कह रहा है कि डैम तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कई सारे पर्पज़ के लिए, लेकिन जो बड़े डैम्स रहते हैं उससे हमें क्या क्या परेशानियां होती है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या काउजेज होते हैं, वो अब हम लोग इसमें देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है, टोटल 6 पॉइंट है, हम लोग इसको कवर करेंगे। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, river water get diverted, population get displaced, aquatic life get affected, result in soil erosion during excessive rain, flood and drought। तो एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, अंडर मतलब वाटर के जो अंडर
जो भी कई सारे जो फॉरेस्ट आप देखे होंगे, ठीक है, वो जो फॉरेस्ट रहते हैं वो इन डैम के कारण नुकसान होते हैं, ठीक है। रिवर वाटर गेट डाइवर्ट, जो रिवर वाटर रहता है वो डाइवर्ट हो जाता है। फिर आते हैं पॉपुलेशंस गेट डिस्प्लेस्ड, इक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड, ठीक है, फिश पर भी प्रभाव पड़ता है। और फिर हम लोग देखेंगे सॉइल इरोजन में भी प्रभाव पड़ता है। फिर हम लोग ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन, फ्लड एंड कंट्रोल, फ्लड और रेन, ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, काउज होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, वाटर कंजर्वेशन मेथड। आई होप ये 6 पॉइंट जो हैं आपको अच्छे से क्लियर होंगे 6 पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वाटर कंजर्वेशन मेथड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वाटर कंजर्वेशन मेथड। गाइस अब हम लोग वाटर कंजर्वेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेचुरल रिसोर्सेज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वाटर एफिशिएंटली टू रिड्यूस अननेसेसरी वाटर यूजेज। वाटर कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट because fresh water is a limited resource and mankind, animals, birds and all life forms need water for survival. वाटर कंजर्वेशन मेथड जो एक प्रैक्टिस है जिससे हम लोग वाटर से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वाटर यूजेस, वाटर कंजर्वेशन। अब बात आती है कि वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है वाटर को अनुपयोग से बचाना, ठीक है, दुरुपयोग से इसको बचाना। तो वाटर कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वाटर कंजर्वेशन मेथड जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेश क्लीन वाटर जो है वो एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन, ये सभी लिविंग थिंग्स को वाटर, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स को वाटर चाहिए, ठीक है, अब सर्वाइवल होने के लिए। तो आगे देखते हैं सम वेज, कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि हम लोग कैसे वाटर कंजर्वेशन मेथड को कम कर सकें। टू कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट वास्टिंग ऑफ वाटर आर, ठीक है, वाटर जो रिड्यूस हो रहा है उसे हम लोग कम कैसे कर सकें। तो देखते हैं यहाँ पे, फिक्स एनी लीक इन योर टॉयलेट एंड शावर क्विकली। अब आपको पता है कि आपके टॉयलेट में कहीं पे भी नल, टैप वगैरह जो कि लीकेज होता है उसे हम लोग को बंद करना है, ठीक है, शावर, ये सबको हम लोग को बंद करना है। तो इससे क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन मेथड हो जाएगा, ठीक है, वाटर कंजर्व हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है चेक फॉर लीड्स इन वाटर बॉडीज़ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। अब हम लोग को चेक करना है कि कहीं पे वाटर पाइप से लीकेज तो नहीं हो रहा है अंदर एंड बाहर, ठीक है, ये हम लोग को चेक करना है। थर्ड पॉइंट है डू नॉट वेस्ट वाटर बाई टेकिंग अननेसेसरी लॉन्ग शावर। अब हम लोग क्या करते हैं कि शावर को खुला छोड़ देते हैं, इससे क्या होता है, वाटर का रिड्यूस होता है, ठीक है, तो ये हम लोग को नहीं करना है। विल ब्रशिंग योर टीथ, फोर्थ पॉइंट है, और शेविंग, टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इट यूज़। जब हम लोग वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हों तब हमें टैप को ऑफ़ कर देना चाहिए। कब, टीथ, ब्रशिंग योर टीथ, ठीक है, ब्रश कर रहे हैं हम लोग तब, और हम लोग दाढ़ी बना रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं तब। फिफ्थ पॉइंट है यूज़ मॉडर्न इफ़िशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाता है स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है, स्प्रिंकल सिस्टम एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा ड्रीप सिस्टम, ठीक है, ये सब हम लोग को करना चाहिए, जो कि अभी मॉडर्न इफ़िशिएंट इरिगेशन का मतलब क्या होता है, वाटर टू सप्लाई। हम लोग जो खेतों में पानी छोड़ते हैं वो एक नए तरीके का निकला हुआ है आज के ज़माने में, मॉडर्न में, स्प्रिंकल सिस्टम जो कि ड्रीप सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि लास्ट पॉइंट है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा कि स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम का, ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। रीयूज़ द वाटर फॉर राइजिंग वेजिटेबल्स इन अ बॉयल इंस्टीड ऑफ वॉशिंग देम इन अ रनिंग वाटर टैप। अब हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल को जब हम लोग वॉश कर रहे होते हैं, ठीक है, वॉश कर रहे होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, टैप को खुला छोड़ देते हैं और वो आसानी से बहते रहता है, ठीक है, उसे हम लोग को बचाना है, ठीक है। ये थे कुछ पॉइंट जो कि हम लोग ने डिस्कस किया। ये आपको 6 पॉइंट है दिया हुआ, और अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अगर आपका कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई किया जाएगा उस कमेंट का, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
कमेंट आल्सो अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।